Yes, hello guys. Welcome CA Foundation students. So what we are going to discuss the most important topic final accounts. कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? This we can expect you know what 10 marks, 15 and 20. How it possible? देखना एक क्वेश्चन हम देखेंगे अभी 20 मार्क्स का पॉसिबल है इस क्वेश्चन में अगर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको दिया होगा. सर लेट्स सी दिस क्वेश्चन. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर ये ऐसा रिपीटेड हो सकता है? देखना ऐसा सेम टू सेम तो रिपीट नहीं होगा बट वॉट वी नीड टू नो इज इस तरह क्वेश्चन दे सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. देयरफॉर वी हैव टू वन से एक बार बहुत ओवरव्यू से इसे देखना है. एक बार पूरा का पूरा हम देख लेंगे. ठीक है, बहुत सिंपल में और बहुत फास्टली कंप्लीट करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे कुछ एडजस्टमेंट्स आपके लिए आ सकते हैं. क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा. फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन बड़ा रहेगा उतना ही सिंपल रहेगा. बस ये एक लॉजिक समझ लेना. अकाउंट्स में सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू थिंक कि जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा हमारे लिए उतने एडजस्टमेंट्स बहुत अच्छे रहेंगे. मतलब बहुत इजीली हम प्रिपेयर कर सकते हैं हमारा अकाउंट. सर आखिर अकाउंट्स क्या है और फाइनल अकाउंट्स क्या है? देखना अकाउंट्स एक एक हर अकाउंट मतलब पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस पर्टिकुलर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए हम अलग अलग अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन सारे इंडिविजुअल अकाउंट्स को हमारे प्रॉपर पर्पस के लिए यानी हम जो पर्पस है हमारा बिजनेस का पर्पस है प्रॉफिट. यस, इस प्रॉफिट को मालूम करने के लिए हम कुछ फाइनल अकाउंट्स करते हैं यानी इन अकाउंट्स को फाइनली हम उसमें से कितना अमाउंट हमें किस तरह फ़ायदा आया है हम ये मालूम करते हैं. जैसे कि हम प्रिपेयर करते हैं मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस. ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में हमें बिजनेस का फ़ायदा और लॉस हमें मालूम होगा और सेम पोजीशंस फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब जितना हमने इसमें लगाया और हमें अब कितना मिला है यानी अब उस बिजनेस में कितना है जितना हमने लगाया और अब कितना है. और सेम देख लेना बल्कि ये रहेगा बैलेंस शीट सा. सिंपल चीज़ में आपको मैं अगर बता दूं ये सर, हाँ प्रॉफिट एंड लॉस में हमें प्रॉफिट मुनाफा या लॉस हमें मालूम होगा और बैलेंस शीट्स में हमने जितना लगाया और अभी कितना है उस बिजनेस की वैल्यू कितनी है ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन और दूसरा है फाइनेंशियल इनकम सा. ठीक है, एक रहेगा इनकम रिलेटेड दूसरा रहेगा आपकी पोजीशन रिलेटेड. ठीक है सर, अब देखना सबसे पहले इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है. फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस. हमें हर क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स ट्रायल बैलेंस ही रहेगा. ट्रायल बैलेंस हमें देगा. ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड रहेगा क्रेडिट साइड रहेगा. सर डेबिट साइड में क्या क्या रहेंगे? दो चीजें रहेंगे, एक असेट साइड एक असेट्स भी रहेंगे दूसरा एक्सपेंसेस भी रहेंगे डेबिट साइड में. ठीक है, लेफ्ट साइड में सर सिंपल चीज डेबिट और क्रेडिट क्या है देखना. डेबिट और क्रेडिट आपको मालूम रहनी चाहिए, ये बेसिक्स है. डेबिट मतलब लेफ्ट हैंड, क्रेडिट मतलब राइट हैंड, बस इतना ही समझो. अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट रहेंगे. जिस तरह हम किसी लेफ्ट साइड को डिनोट करने के लिए यानी हमारे लिए लेफ्ट हैंड है तो हम क्या करेंगे सर लेफ्ट जाना. मतलब अगर किसी रूट को आप तय करने वाले हैं कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है आप किस तरह मेंशन करेंगे? सर आपका हैंड लेफ्ट है देयरफॉर आप लेफ्ट लेफ्ट कहेंगे, राइट मतलब राइट कहेंगे. इसी तरह डेबिट कहेंगे और क्रेडिट कहेंगे. ठीक है, डेबिट से होगा क्या और क्रेडिट से होगा क्या? डेबिट और क्रेडिट ये दो माध्यम है, इनके जरिए हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी अकाउंट्स के बैलेंसेस को. ठीक है, बस इतना ही है, सिंपल चीज है. अब ये लेफ्ट राइट कहां से आया, डेबिट और क्रेडिट कहां से आया मत पूछना. ठीक है, ठीक है सर, हमें बस इतना मालूम होना है डेबिट और क्रेडिट रहेगा. डेबिट में अब ट्रायल बैलेंसेस में डेबिट और क्रेडिट हर अकाउंट में रहेगा. अकाउंट जहां जहां आएगा वहां वहां डेबिट और क्रेडिट रहेगा क्योंकि अकाउंट्स के बैलेंसेस को इंक्रीज या डिक्रीज सिर्फ और सिर्फ डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ही करते हैं. यानी ये एक तराजू है जिसमें अगर वेट बढ़ाना है, असेट्स की वेट बढ़ाना है और एक्सपेंसेस का वेट बढ़ाना है तो डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज और इनकम्स का वेट बढ़ाना है तो हम क्रेडिट करेंगे. बस सिंपल चीज है. ठीक है, अकाउंट्स मतलब ही डेबिट क्रेडिट है. जहां स्टेटमेंट में नहीं रहेगा डेबिट और क्रेडिट यानी बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वहां पे डेबिट और क्रेडिट नहीं रहेगा लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और क्रेडिट रहेगा. ठीक है, यहाँ पे देख लेना क्वेश्चन तक अभी हम आए नहीं, बस आपको एक बार ओवरव्यू ब्रश अप करा रहा हूँ आपके कंसेप्ट्स को. ठीक है, यहाँ पे देख लेना सर. अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेन हमें क्या करना है फाइनल अकाउंट्स के आंसर को सॉल्व करने से पहले आपको ये मालूम रहना चाहिए. सबसे पहले आपको फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग किस तरह हम बनाते हैं और कौन सा बैलेंस किधर शिफ्ट होता है. ठीक है, सिंपल चीज यानी पोस्टिंग्स. ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना आपको ट्रायल बैलेंस दिया है. इस ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड रहेगा. डेबिट साइड में आपके एसेट्स और एक्सपेंसेस के हर इंडिविजुअल अकाउंट्स में जो भी बैलेंस रहेगा वो यहाँ पे दिया होगा. ये एक एक्यूरेसी मेथड है, मतलब एक टूल है जिसमें हम एक्यूरेट यानी सारे अकाउंट्स एक्यूरेट सही हम किए हैं या नहीं, एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं. ट्रायल बैलेंस में आपको दिया क्या होगा, ट्रायल बैलेंस आपको करना क्या होगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाना होगा. बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब मुनाफा या लॉस आपको यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको अपने बॉस को देना है. ठीक है सर, तो अभी हम करेंगे क्या, यहाँ पे देख लेना. ओपनिंग हमें
दे दिया, स्टेटमेंट दे दिया, ट्रायल बैलेंसेस के अकाउंट को हमें दे दिया, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। अब हम कुछ भी नहीं करेंगे सर, क्वेश्चन पढ़ने का एक ही तरीका है, ठीक है। पहले जो स्टेटमेंट दिया गया, जब भी आपको इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ में रहेगा तभी पढ़ना। मोस्टली हमारे जब भी अगर टेबल फॉर्मेट में रहेगा हम उसे स्किप कर सकते हैं, पहले अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम एंड पे आ जाएंगे एंड वी विल बी स्टडिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज गिवन इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सी स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एट द एंड ऑफ द ईयर वाज 3,50,000। इट्स नथिंग बट इट्स डिस्क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, what is the amount, 3,50,000, ठीक है। where it's going to come now in this question paper only, you have to mark it, yes, this is an asset. Your closing stock has been given, so we need not to work on the closing stock. What we have to make it, it is an asset and we have to disclose in the balance sheet asset side, ठीक है। okay, we know this has to be on the right side of the as balance sheet, right side mein, because you have to, what you have to see, first of all, the following is the trial balance of Mr. B. Mr. B is a person means proprietor means we are not doing accounts as per company accounts, so because company accounts follows the principle, which format sir, schedule 3 format, but here schedule 3 format is not applicable. It's not mandatory for him, Mr. B, to prepare schedule as per schedule 3 balance sheet. Therefore what we are going to do, we will be completing in the balance sheet in the formats. If we have two options, either in the form of liquidity, either in the form of permanence. So mostly what we are going to do in the form of permanence. So we will be writing in the form of permanence. Okay. Now what we are going to do, we have just discussed about the balance sheet in which format. See, at every time, whether are you at final stage or foundation stage, you have to see whether it is a balance sheet of a proprietor or whether it is has to comply with the company accounts. If it has to comply with the company accounts, we have to follow the balance sheet with the principles of schedule 3. okay, yes guys, लेकिन यहाँ पे हमें मिस्टर बी का यानी प्रोपराइटर के लिए दिया गया है, therefore we have to just follow the balance sheets, नॉर्मल बैलेंस शीट हमें प्रिपेयर करना है, शेड्यूल 3 जरूरत नहीं है, ठीक है सर। therefore यहाँ पे फर्स्ट एडजस्टमेंट्स व्हाट ही हैज गिवन इज क्लोजिंग स्टॉक, दिस क्लोजिंग स्टॉक हैज टू बी in the balance sheets. okay, this closing stock also has to be at a closing stock, this has to be at a trading profit and loss. Whenever we prepare trading account, sir, what is the trading account? Trading account here we knows the profit on sale, it's like direct expenses. Whatever the business what we are doing, it is if we are going to expense directly, like opening stock purchases, sales and closing stock. In this way, if we calculate in such a way, opening plus purchases minus of a cost of the goods sold, then what we are going to get, यस सर, आ रहा समझ में, यस। ओपनिंग परचेजेस, फिर उसके बाद हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, यानी राइट साइड में रहेगा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट भी रहेगा और कॉस्ट ऑफ रहेगा, यानी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड भी रहेगा प्लस प्रॉफिट भी रहेगा। इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम होगा, ठीक है। किसी भी अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, उसका नेचर हमें मालूम करना है। सबसे पहले वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल अकाउंट है, उसके प्रिंसिपल्स अलग रहेंगे। अगर उस प्रिंसिपल्स के ऑपोजिट हम करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि लायबिलिटी क्रिएट करने से इंक्रीज होता है, डेबिट करने से डिक्रीज हो जाता है। एसेट्स डेबिट करने से इंक्रीज होता है तो उसका ऑपोजिट क्रिएट करने से डिक्रीज हो जाता है। आपको बस इतना मालूम रहना चाहिए एंड देन वी कैन ड्राफ्ट दिस फाइनेंशियल्स, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड। सर सबसे पहले यहाँ पे हमने देखना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नो सर, यहाँ पे कहीं भी सर क्लोजिंग स्टॉक इन्फॉर्मेशन कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है सर। नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सनडे डेटा। सर सनडे डेटा असेट्स है, देयरफॉर कौन से साइड में रहेगा, डेबिट साइड। आपको इतनी क्लैरिटी रहनी चाहिए, आपका टाइम बच सकता है। यहाँ पे देखना Sunday data's adjustment number 2, yes, we have drafted in the question itself, you have to do in the same way। hashtag 2 Sunday data's कितना amount, 1,40,000, but the amount what we have to create a provision 5%, therefore 1,40,000 into 5% is equal to 7,000। yes we have done here itself। सर हमें क्वेश्चन में जितना सॉल्व करेंगे बस इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसे हम क्वेश्चन में ड्राफ्ट करेंगे ताकि एक भी पॉइंट हमारा मिस ना हो। वी हैव टू गेट फुल मार्क्स, yes guys। okay, now see, let's second point, third point, yes, 5% and provide depreciation on building 3,500 and machinery 10,500। now let's listen, depreciation is an expenses but not a direct expense। sir how it is an expense? सबसे पहले depreciation क्या है, we have already discussed in the chapter of depreciation, लेकिन आपको बस ये बताता हूँ कि depreciation एक notional expenditure है, ठीक है। notional expenditure यानी इस expenditure के लिए हम खर्चा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो वैल्यू ऑफ द मशीनरी है वो घटती जा रही, ठीक है, वो वैल्यू ऑफ द मशीनरी कम हो रही, देयरफॉर वी हैव टू प्रिपेयर
इसमें इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंसेस हम ले लेंगे। सर कितना अमाउंट ले लेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अमाउंट दिया गया है, वेरी यू नो इस क्वेश्चन में अगर अमाउंट दिया गया है तो आपके लिए लक है, वरना परसेंटेज या कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पे तो अमाउंट दिया गया है 3500 और मशीनरी में 10500, अ वेरी लकी पर्सन यू आर। ठीक है, ये क्वेश्चन जो कर लिया ना 20 मार्क, ही इज रियली लकी मैन, क्योंकि इस अटेम्प्ट में May 22 वाला या May 22 में अगर ये क्वेश्चन कर लिया सर 20 मार्क, यू नो सी 20 मार्क्स गाइस, वेरी इजी, कुछ एडजस्टमेंट्स है ही नहीं, 4 एडजस्टमेंट्स है, यू हैव टू प्रिपेयर वेरी इजी अकाउंट इफ यू अंडरस्टैंड इट, अदरवाइज यू विल बी थिंकिंग और व्हाट इज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन बहुत ही इजी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम क्या करेंगे अभी देखेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पढ़ना ऐसे ही है, सबसे पहले जो टेबल दिया गया है उसे इग्नोर करो, जितना पैराग्राफ इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ना है, लास्ट में एडजस्टमेंट्स आपको देखना है, इस एडजस्टमेंट्स को मार्क करना है आपके मेन के क्वेश्चन में, यानी टेबल में जहां भी है इन्फॉर्मेशन वहां पे आपको मार्क करना है, ताकि आप अपनी आंसर शीट में जब भी आप आंसर प्रेजेंट करेंगे एक भी पॉइंट मिस ना हो। ठीक है सर, थर्ड इन्फॉर्मेशन देख लेना, डेप्रिसिएशन, यस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन, यहाँ पे देख लेना #2 डेप्रिसिएशन ऑन, सी यस सर, सी depreciation on plant and machinery and depreciation on building, this amount has already been given, so we will be taking in the profit and loss account, okay? Now and also this depreciation has to be decreased from the value of the assets sir, ठीक है sir, ये I know about this, yes sir, we know about these things, okay? Now third thing, अक्रूड कमीशन सर, सबसे पहले अक्रूड कमीशन, अब देखना सबसे पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन क्या ट्रायल बैलेंसेस में दिया गया है, अक्रूड का मतलब और रिसीव नहीं हुआ, यानी अगर आउटस्टैंडिंग या अक्रूड, ये दो आपको इन दो वर्ड्स को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अक्रूड कमीशन इज 43,750, इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्फॉर्मेशन दे आर सेपरेट। देखना अक्रूड कमीशन इट इज एन इनकम, सर इनकम कैसे देखना, अक्रूड कमीशन कितना अमाउंट है 43,750, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या कोई कमीशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें ट्रायल बैलेंसेस में दिया गया है अक्रूड एज ए इनकम साइड, नो सर। यहाँ पे देख लेना सनरी क्रेडिटर्स परचेस, नो वी हैव नॉट गिवन, ठीक है। अब डेबिट साइड देख लेना, डेबिट साइड में कमीशन कहीं भी है क्या, सबसे पहले आपको इस तरह चेक कर लेना है, यहाँ पे है सर कमीशन पेड, सी कमीशन पेड, दिस इज द अमाउंट व्हाट वी हैज गिवन, सो यहाँ पे दो पॉइंट ऑफ व्यूज, दो थॉट्स आएंगे, इन दो थॉट ऑफ व्यूज ये आएंगे कि कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है या कमीशन हमारे लिए इनकम। आईसीए ने कमीशन को इनकम लिया है, एंड दूसरा एडजस्टमेंट्स नोट कहा गया है कि वी कैन ट्रीट दिस एज आवर एक्सपेंसेस, सो हम भी बस इतना लेके नोट दे सकते हैं कि वी कैन ट्रीट इट एज इन एक्सपेंसेस ऑल्सो, सो वॉट वी आर प्रेजेंटली टेकिंग अक्रूड कमीशन एज एन इनकम एंड वी विल मेक ए नोट दैट इट कैन बी टेकन एज एन एक्सपेंसेस ऑल्सो बिकॉज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे इनकम या एक्सपेंसेस स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है, देयरफॉर व्हाट विल बी टेकिंग, इट विल बी टेकिंग एज ए इनकम 43,750। ये इनकम कहाँ पे आएगा, अक्रूड इनकम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ है, इनकम साइड आएगा सर। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से साइड रहेगा, देखना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, एक एक्सपेंसेस रहेंगे, दूसरा इनकम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेना दूसरी चीज आपको, यस वी हैव कंप्लीटेड, इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स हमारे लिए एसेट है ऑब्वियसली, तो इंटरेस्ट अक्रूड इट मींस इंटरेस्ट इज अ रिसीवेबल, व्हेन इट इज रिसीवेबल इट्स, व्हेन इट इज रिसीवेबल देन इट बिकम्स एसेट, यस सर, इट बिकम्स करंट एसेट, ठीक है। अब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगा, यस वन थिंग, एंड दूसरी चीज आपको इंटरेस्ट हैज अक्रूड, सर हम जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे वो अक्रूड सिस्टम पे ही रहेगा, यानी हमारा इनकम या एक्सपेंसेस अक्रूवल सिस्टम फॉलो करेंगे, जब अक्रूवल सिस्टम फॉलो करेंगे देन वॉट एवर द इनकम टू बी रिसीव्ड वी हैव टू ऐड इन अवर इनकम स्टेटमेंट, सेम टाइम इट विल बी बिकम अवर एसेट साइड, ठीक है, ये हमारा एसेट भी बन जाएगा और एसेट साइड में प्रेजेंट होगा, ठीक है सर। देखना अक्रूड कमीशन के लिए सेम है और इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट सेम है, सेम एडजस्टमेंट दिया गया है थर्ड लाइन में, थर्ड एडजस्टमेंट्स में बहुत ईजी है। फोर्थ वाला सैलरी आउटस्टैंडिंग इज 7,000, सैलरी इज एन एक्सपेंसेस, सर सैलरी क्या है, हमारे एम्प्लॉयज़ को हम पे करते हैं वो सैलरी है, यानी जो लोग हमारे लिए हमारे बिजनेस के लिए काम करते हैं उससे हम सैलरीज देते हैं, सैलरीज देना हमारे लिए एक्सपेंसेस है, जब हम सैलरीज देते हैं वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, और इन एक्सपेंसेस को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस में हम डेबिट साइड यानी एक्सपेंसेस साइड दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है सर, या ओके
सो प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरीज आउटस्टैंडिंग। सो अभी जो सैलरीज है हम अपने ट्रायल बैलेंस में से एक बार चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में कि यहाँ पे कुछ सैलरीज दिया गया। यस, दिस इज अ सैलरी। सैलरीज कितना अमाउंट 70,000। इस 70,000 को हमें ऐड करना है 7,000, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी भी बन जाएगी। सेम हम अक्रूवल सिस्टम में फॉलो करेंगे, यानी इस ईयर के लिए जो हमारी सैलरी है वो 70 प्लस 7,000 यानी 77,000 इट इज आवर एक्सपेंसेस। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम इसलिए बताते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मालूम होगा कि हमें ये प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट, सो सैलरी आउटस्टैंडिंग हमें मालूम हो गया। नेक्स्ट, प्रीपेड इंटरेस्ट इज 5250। नाउ प्रीपेड इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं ये मान रहा हूं कि इंटरेस्ट जो है इनकम नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट देन इन्वेस्टमेंट्स हमारा एसेट है, इस एसेट्स पे कुछ इनकम हमें रिसीव हो रहा है, यानी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, वो हमारे लिए इनकम है। यस, बट प्रीपेड इंटरेस्ट इट्स जनरली इस तरह हमें मालूम हो रहा है कि ये जो इंटरेस्ट हमें पे करना था हमने प्रीपेड किया, यानी इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंसेस है। यस, कब अगर किसी को देना है तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमने लोन लिया उसे इंटरेस्ट देना है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। अब इस एक्सपेंसेस को अगर हम प्री पे कर देते, यानी नेक्स्ट ईयर में जो पे करना था अब अभी पे कर दे, वो इस साल के लिए एक्सपेंसेस नहीं है, देयरफॉर इट विल बी कमिंग इन योर एसेट साइड। एसेट साइड यानी एसेट्स में आएगा सर। ठीक है, आपके बैलेंस शीट में एसेट साइड रहेगा। ठीक है, और 5250, ओके ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। यस सर। अब यहाँ पे देख लेना जितने भी एडजस्टमेंट्स है, एक बार प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड ऑल दोस थिंग्स यहाँ पे हम देख लेंगे। इंटरेस्ट पेड, ये एडजस्टमेंट है ना, इंटरेस्ट पेड कितना 24,500। इस 24,500 क्योंकि ये प्रीपेड है और ट्रायल बैलेंसेस में ना इंटरेस्ट पेड कहा गया। पेड मतलब वॉट एवर वी हैव पेड इन द कैश फॉर्म में या बैंक फॉर्म में वो आउटफ्लो हो चुका है, यानी आउटफ्लो मतलब हमारे बैंक स्टेटमेंट में कम हो चुका है। ठीक है, अब आपको मैं बहुत सिंपल में बताना चाहता हूँ, इन डेप्थ में नहीं, क्योंकि एक रिवीजन क्लास है। बस देख लेना, इंटरेस्ट पेड है यानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट जब हम एनपीओ में बताते हैं आपको और क्लैरिटी, इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा पहले एनपीओ चैप्टर कंप्लीट कर लेना, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स पे आना, बहुत इजी रहेगा। ऑलरेडी डिस्क्रिप्शंस में आपको मिल सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया गया है एनपीओ रिलेटेड चैप्टर के लिए, बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस है वहाँ पे, आपको आधा कंसेप्ट वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये तो छोटा है, फाइनल अकाउंट्स में बस एक 25% आपको लर्निंग मिलेगी, रिमेनिंग मोस्टली जो स्टार्टिंग बेसिक पॉइंट है वहीं पे आपको मिलेगा। सो होप सो यू हैव एंजॉयड दोज क्लासेस ऑल्सो। ओके गाइस, नाउ लेट्स सी हियर salaries interest, so all the adjustments I have marked in the main question। yes, हमारे जितने भी टेबल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है we have marked and we have made adjustments over there। ठीक है, अब bad debts related also we have done, everything is done। yes sir, you are required to prepare manufacturing account। अब देख लेना क्वेश्चन में, you are required to prepare manufacturing trading profit and loss account for the year ended and the balance sheet। so ओहो यस, ये तो दिवाली है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, सिंपल चीज़ है, हमने ऑलरेडी सब कुछ एडजस्टमेंट्स कर लिया। अब हमें प्रॉफिट एंड लॉस इसके फॉर्मेट में आ जाएंगे जब भी हम पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। देख लेना कितना एडजस्टमेंट्स है, एक बार हम डायरेक्टली आंसर पे आएंगे और कम से कम 3 पेजेस हर एक स्टेटमेंट के लिए, हर एक अकाउंट के लिए एक एक पेज हम यहाँ पे अलॉट करेंगे। देखना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, इसमें अमाउंट कॉलम आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों को मिला के भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस मैं यहाँ पे आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी रहने के लिए मैंने सेपरेट किया है, बस इतना याद रख लेना। ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही हम ले लेंगे, जिस तरह सेल्स, इन सेल्स से रिलेटेड जो डायरेक्ट है, इन परचेजेस से जो रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वी विल बी कंसिडरिंग, ताकि हमें ग्रॉस प्रॉफिट हमें मालूम हो सके बिजनेस में। ठीक है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दे आर गोइंग टू डिक्रीज आवर प्रॉफिट्स, बट हम डायरेक्टली जब हम सेल कर रहे हैं तो इसमें हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, ये बिजनेस का पर्पस है, हमें जान लेना है कि किन चीज़ों से कितना अमाउंट ऑफ परफेक्ट यानी ग्रॉस हमें कितना मिल रहा है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि प्लानिंग हो सके कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा है उसे कम कर सके। ठीक है, ये सर, देखो हम ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाना, या एक में ही हम बना सकते हैं, एक में ही। जिस तरह आप यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इस तरह लेना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन, और आपको इधर कंटिन्यू करना होगा, बल्कि नेम चेंज करना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, आपको सेम बस सिमिलर ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद थर्ड पेज में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट्स में एक साइड रहेगा कैपिटल एंड लाइबिलिटीज और दूसरे साइड रहेगा आपका एसेट्स। ठीक है सर, बस इतना फॉर्मेट आप बना लेना इन्फॉर्मेशन देखकर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेना, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, एसेट साइड देखें या
लाइबिलिटी साइड्स आपकी मर्जी सर, कौन सा चेक करें? लेट्स स्टार्ट विथ असेट साइड, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड दिया तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, अब देखना मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, यानी जिस पर्सन का हम मिस्टर बी का जो हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, अब उसका बिजनेस नेचर जो है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, यानी पहले वो माल खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, इस रॉ मटेरियल पे प्रोसेस करता है मशीनरीज यूज करके, ओके। उसके बाद एक फिनिश्ड गुड्स रहता है, ओके। इस फिनिश्ड गुड्स को स्टोर भी कर सकता है, यस। उसके बाद सेल करता है, फिनिश्ड गुड्स को सेल करता है, रॉ मटेरियल को नहीं करता। अब कुछ रॉ मटेरियल हो सकता है वो जो वर्क इन प्रोग्रेस में है वो क्लोजिंग रहेगा, ठीक है, और फिनिश्ड गुड्स का भी क्लोजिंग रहेगा, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखाएंगे, ठीक है। वंस द फिनिश्ड गुड्स बीन कंप्लीटेड, यानी एक बार फिनिश्ड गुड्स में बन जाएगा, अब उसके बाद हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। देयरफॉर हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड है। इस तरह हम इन क्वेश्चन इस टेबल में एक 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 कौन से अकाउंट में आएगा अभी हम देख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये इन्फॉर्मेशन 5,25,000 रॉ मटेरियल का मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स बन गया है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, हमने रॉ मटेरियल के इन्फॉर्मेशन दिया, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग असेट है हमारे, बैलेंस शीट्स में आएगा। लूज टूल्स, टूल्स भी हमारे ये असेट्स है सर, टूल्स भी हमारे असेट्स है। कितना अमाउंट है? 1,05,000। प्लांट एंड मशीनरी असेट है, इन्वेस्टमेंट्स असेट्स है, कैश इन हैंड असेट है, लेकिन ओपनिंग कहा है, ठीक है। हाँ नहीं सर, ओपनिंग नहीं कहा इसने। सो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 70,000, जो भी इंफॉर्मेशन आपको ट्रायल बैलेंसेस में जनरली दिया जाएगा वो क्लोजिंग बैलेंसेस ही रहेगी, एक्सेप्ट स्टॉक रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और स्टॉक के लिए हमें वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का। और यहाँ पे तो हर चीज़ का वर्किंग आपको दिया गया है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट असेट है, कैश इन हैंड असेट है, कैश एट बैंक असेट है, फर्नीचर फिक्सचर्स असेट्स है, बिल्स रिसीवेबल यानी हमें रिसीवेबल होना है, असेट्स है। ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस करेंगे, होप सो यू हैव डन एनपीओ। सैलरीज एक्सपेंसेस है, इन यहाँ पे एक एडजस्टमेंट दिया गया है, कौन सा एडजस्टमेंट्स? सैलरीज पे 70,000 प्लस 7,000 हमें इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। कोल एंड फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड यूज होगा, यानी जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस में फ्यूल को यूज किया जाएगा, ठीक है। फैक्ट्री रेंट, ठीक है, ये फैक्ट्री रेंट कन्वर्टिंग प्रोसेस में उस प्लेस में कन्वर्ट किया जा रहा है जिसकी वजह से हम लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हैं। अब वो जो रेंट रिलेटेड है प्रोडक्ट रिलेटेड है, ताकि वो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वहाँ पे फिनिश गुड्स के लिए प्रोसेस में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में रहेगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, अकाउंट में आ जाएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। ताकि हमें सबसे पहले ये मालूम हो सके इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हमारा पूरा का पूरा खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, यानी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना कौन सा एक्सपेंडिचर हो रहा है हमें यहाँ पे मालूम होगा, ठीक है सर। जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है, ये तो जनरल, जब बात ही जनरल की कर रहा है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा एज एन एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, सेल्स रिटर्न, सो सिंपल चीज सेल्स रिटर्न आप नेट भी दिखा सकते हैं, ऑपोजिट साइड भी लिख के दिखा सकते हैं, यानी सेल्स जनरली क्रेडिट साइड आएगा ना, आप डेबिट साइड दिखा सकते हैं या नेट भी दिखा सकते हैं, यानी माइनस करके दिखा सकते हैं। बैड डेट्स इंफॉर्मेशन है, एडजस्टमेंट्स है, ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हमें क्रिएट करना है, हाँ हमने क्रिएट किया 7,000। दो चीज यहाँ पे देखना, सन्ड्री डेटास में से बैलेंस शीट में माइनस करेंगे, यस। दूसरी चीज एडजस्टमेंट क्या है कि हम बैड डेट्स एज एन एक्सपेंसेस हमारा है ना, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उस वहाँ पे ऐड भी करेंगे, यानी जो हमारे एक्सपेंसेस यानी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा एज एन एक्सपेंसेस 14,000 प्लस 17,000। डायरेक्ट वेजेस, सिंपल चीज, फैक्ट्री का इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिया गया है कि ये जो भी एक्सपेंसेस हुआ है हमारा डायरेक्टली फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, ठीक है। अब क्योंकि ये फैक्ट्री का रिलेटेड है हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ले लेंगे, ठीक है।
जो भी वेजेस है, पावर, ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन फैक्ट्री में। सर यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखना, ये स्पेसिफिकली आपको नहीं दिया गया है कि पावर रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या आपके एडमिनिस्ट्रेशन। सर पावर तो हर जगह यूज होगा, सिंपल चीज है, आपके एडमिन ऑफिस में भी यूज होगा, फैक्ट्री में भी यूज होगा, क्योंकि लेकिन यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेजर खर्चा पावर का कंजम्पशन कहाँ पे होगा, आपके घर में, या बिजनेस करेंगे, या इस बिजनेस में भी अगर आपको फैक्ट्री रहेगा वहां पे सबसे ऑब्वियसली सर फैक्ट्री का एक्सपेंसेस जनरली पावर कंजम्पशन यहीं पे रहेगा, ठीक है, फैक्ट्री में ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। देयरफॉर यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये नहीं दिया गया है कि ये पावर कंजम्पशन प्रॉफिट एंड लॉस में ले या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। देयरफॉर मैन्युफैक्चरिंग में लेंगे, ये आइडियोलॉजी रहेगा कि जो एक्सपेंसेस पावर का कंजम्पशन है सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में रहेगा, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट पेड है सर, इंटरेस्ट पेड एक्सपेंसेस, ठीक है। एडजस्टमेंट भी दिया गया है -5250। प्रीपेड किया है ना हमने, यस सर, ऑलरेडी प्रीपेड एसेट्स में दिखाएंगे, वो मैं एडजस्टमेंट में समझा दिया। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ से हम समझ रहे हैं। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंसेस, किसी हमारे कस्टमर को अगर हमने डिस्काउंट किया गया है, यानी वो मुझे 10,000 देना है लेकिन मैंने उसे कहा कि 10,000 नहीं, बस 8,000 रुपीज़ दे देना, 2,000 रुपये एंजॉय कर लेना, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो वो डिस्काउंट जो 10,000 आने के थे लेकिन मैंने सिर्फ 8,000 को रिसीव किया, और वो मैं उस चीज़ के लिए मैंने ही उसे अलाउ किया है। देयरफॉर डिस्काउंट इज अलाउड बाई माई सेल्फ, ठीक है। देयरफॉर डिस्काउंट अलाउड है, हमारे लिए एक्सपेंसेस है। कैरेज इनवर्ड्स, अब देखना, कैरेज इनवर्ड मतलब, कैरेज का मतलब ढोना है और इनवर्ड का मतलब अंदर लाना है, ठीक है। यानी रॉ मटेरियल को ढो के अंदर ला रहे हैं। इस एक्सपेंसेस व्हाट वी आर गोइंग टू डू रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस। कैरेज आउटवर्ड्स, ढो रहा है, लेकिन फिनिश गुड्स को बाहर ले जाने के लिए ऑब्वियसली फिनिश गुड्स रिलेटेड यहाँ कहाँ पे आएगा, ठीक है, फिनिश गुड्स आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यस। कमीशन पेड, नाउ अब ये जो कमीशन है ये रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, यानी देखना सेल्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। कमीशन पेड यहाँ पे साफ नहीं कहा गया कि कमीशन रिलेटेड टू परचेज, कमीशन रिलेटेड टू सेल्स। जनरली हम ये मानेंगे कमीशन जब भी हम पे करेंगे वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डिविडेंड पेड, ऑब्वियसली डिविडेंड पेड यानी पेमेंट इट इज अ पेमेंट, मतलब वो भी हमारे लिए क्या है सर, प्रोपोर्शनेट अप्रोप्रिएशन, यानी हमने जितना भी कमाया वो डिविडेंड एज ए पेमेंट हम कर रहे हैं। देयरफॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से वो डिक्रीज होगा, ठीक है। डिविडेंड पेड को एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे, लेकिन डिविडेंड पेड को अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम दिखाएंगे डेबिट साइड ऑफ BNL, यहाँ पे देख लेना। कमीशन पेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यस, इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब मैं एक साइड आपको ट्रेडिंग का ट्रायल बैलेंसेस का एक साइड हमने देखा, एक साइड वो दो रहेंगे, एक एसेट्स रहेगा, एक्सपेंसेस रहेंगे। वंस वी हैव कंप्लीटेड दैट साइड आई विल बी कंप्लीटिंग आपके अकाउंट्स में जहाँ जहाँ इंडिविजुअल रहेगा वो अमाउंट्स को देखेंगे। परचेजेस, यस, परचेज रिटर्न्स, कैरेज इनवर्ड्स, याद आया, यस। डायरेक्ट वेजेस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यस। पावर रिलेटेड एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली। कोल एंड फ्यूल, यस, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री रेंट, यस। डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ व्हाट, सी depreciation of what, depreciation of plant and machinery, because there might be possibility कि depreciation related to land building and plant and machinery रहेंगे। देखना यहाँ पे depreciation on building हमने लिया, और यहाँ पे जो depreciation है ये depreciation related to plant and machinery है। सी depreciation on plant and machinery 105,000। इस अमाउंट पे जो अमाउंट हमें दिया गया है, कितना अमाउंट सर, डिप्रिसिएशन यहाँ पे 10,500, दिस 10,500 वी हैव टू टेक इन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि मशीनरी को यूज किया गया है प्रोसेसिंग करने के लिए, ठीक है। और डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि याद रख लेना हमने रेंट पे किया फैक्ट्री के लिए, ऑब्वियसली, हाँ हमने रेंट पे किया फैक्ट्री के लिए, यानी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग हमारी है, ठीक है, ठीक है। डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेंगे, और डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हम
ट्रेडिंग अकाउंट मिलेंगे। आपको इस तरह बिजनेस को समझना है। जब तक आप सामने वाले के बिजनेस में घुस नहीं जाते, यू हैव टू इन्वॉल्व इन दैट बिजनेस, यू हैव टू थिंक यू आर द ओनर ऑफ दैट बिजनेस, ठीक है। आप ही स्टेक होल्डर है, यू हैव टू कंप्लीट इट, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड कि एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि यहाँ पे देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि वो रिलेटेड टू बिजनेस, वो कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है या नॉर्मल प्रोपराइटर है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स देख लेना, स्पेसिफिकली आपको आंसर शीट में इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा, वरना 1 मार्क जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको जो चेकर है ना, एग्जाम पेपर चेकर, इसे सही समझ में आना होगा कि आपको ये कंसेप्ट मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आपको फिनिश गुड्स लिखने में क्या जाता है यार, कम से कम एफजी तो लिख दो, फिनिश गुड्स और यहाँ पे रॉ मटेरियल, ठीक है, ठीक है सर। और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स यानी टोटल कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे देख लेना, ये बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा ना, कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग गुड्स ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है सर। यहाँ पे अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे जो अमाउंट आएगा कॉस्ट ऑफ द फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश गुड्स। उसके बाद नेक्स्ट जितना भी प्रोसेस होके हमारे पास जो आएगा वो फिनिश गुड्स का कॉस्ट आएगा, इस फिनिश गुड्स को कॉस्ट को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेंगे, ठीक है सर। उसके बाद इस ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी सेल्स दिया गया है सेल्स करेंगे, उसमें से सेल्स रिटर्न होगा तो हम माइनस करेंगे, नेट दिखाएंगे। उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, यस, इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे, देयरफॉर हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम हो जाएगा। सर ये सिंपल चीज़ है, मैं आपको एनपीओ में बताया कि इस ये ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से किस तरह ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में, मैंने आपको समझाया, इस स्टेटमेंट के फॉर्म से आपको पहले स्टेटमेंट फॉर्म में करवा के दिखाया, उसी तरह आपको यहाँ पे यानी देख लेना, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ द गुड्स यानी परचेजेस मान ले, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक हम निकाल देंगे, उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट रहेगा, यस। अब यहाँ पे तो इस सेल्स में कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड प्लस प्रॉफिट है, यस, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, ठीक है, माइनस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो सेल्स में जो प्रॉफिट है ना सर, इस प्रॉफिट को ग्रॉस प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट करने के लिए हम ये प्रोसेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस सिंपल चीज़ है, ठीक है। आपको ओपनिंग परचेजेस, इधर सेल्स रहेगा, सेल्स में 2 चीज़ आपको ये मालूम होना चाहिए कि सेल्स है तो कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है, देयरफॉर ये कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड है। अब जितना भी कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड माइनस हो रहा है, सेम टाइम क्लोजिंग स्टॉक जो बचा है वो भी माइनस हो रहा है, यानी जितना भी हमने परचेस किया, मान ले 10 रुपीज़ हमारे पास पहले से है और 20 रुपीज़ हमने इसमें लगाया है, 30 रुपीज़ है, इस 30 रुपीज़ में से हमने 10 रुपीज़ का वैल्यू जो है, इन 30 रुपीज़ आउट ऑफ दिस 30 रुपीज़ वैल्यू मान ले 15 रुपीज़ वी हैव सोल्ड, तो 15 रुपीज़ हमने सेल किया 20 रुपीज़ में, लेकिन हम 15 रुपीज़ का वैल्यू हमने सेल किया 20 रुपीज़ में, ठीक है। तो सेल आपका 20 रुपीज़ है, तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न नेट सेल्स देखा और क्लोजिंग स्टॉक, इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस में ब्रॉड डाउन ले लेंगे, यानी ये बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इस ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन से यानी हमारे ये टोटल ग्रॉस हमें जितना कमाया है सेल्स करने से हमें मालूम होगा, इस सेल्स की प्रॉफिट में से हम जो एक्सपेंसेस है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद हमें आएगा प्रॉफिट, वो आएगा नेट प्रॉफिट, ठीक है। इस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है सर। यहाँ पे 84,000 वी हैव एडेड, ठीक है। मैं आपको बैलेंस शीट्स में भी एसेट साइड आपको बता देता हूँ, ठीक है सर। यहाँ पे देख लेना, प्लांट एंड मशीनरी, यस, इस अमाउंट में से आउट ऑफ दैट वी विल बी डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन, सेम वी विल बी डिडक्टिंग फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। सर लैंड पे तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन बिल्डिंग भी है ना। अब जब लैंड एंड बिल्डिंग कहा गया है, किसी एक चीज पे अगर डिप्रिसिएशन लगता है वी हैव टू टेक इट, यानी हम ये मान रहे हैं कि लैंड पे नहीं बल्कि बिल्डिंग पे डिप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यस, दिस अमाउंट हैज बीन गिवन। इन्वेस्टमेंट्स, यहाँ पे देख लेना, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स भी कहा, यस, देयरफॉर अक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे ये देख लेना, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 50 to 500 डन, ओके। नाउ क्लोजिंग स्टॉक, यस, 3,50,000 हैज बीन गिवन। लूज टूल्स, यस, इट इज एन एसेट्स वी विल बी टेकिंग। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउट ऑफ सच सन्ड्री क्रेडिटर्स यू नो व्हाट 7,000 व्हाट वी हैव टू मेक अ प्रोविजन, इस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, ओके, अक्रूड कमीशन, ओके, प्रीपेड इंटरेस्ट, यस, ओके, 5250, कैश इन हैंड, यस, गिवन
कैश एट बैंक गिवन। सर पहले इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, सारे के सारे जितने एडजस्टमेंट्स है लिंक कर देंगे सबसे पहले। तो सेकंड स्टेप आपका रहेगा डेबिट साइड, यानी डेबिट साइड में एसेट्स और एक्सपेंसेस रहेंगे, देयरफॉर यहाँ पे बैलेंस शीट में एसेट साइड कंप्लीट हो जाएगा। सेम थिंग, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आपका हो जाएगा, यानी मेजर एक्सपेंसेस आप कवर कर देंगे। क्योंकि मोस्टली आपके सारे क्वेश्चंस में ना ऐसे इधर ही यानी डेबिट साइड के आइटम्स आप कंप्लीट करने से ट्रायल बैलेंसेस का आपका 75% ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। रिमेनिंग देख लेना। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑब्वियसली लायबिलिटी है हमारे लिए। परचेज रिटर्न, परचेज अगर दिखाया देन उसमें से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, सिंपल चीज है। लेकिन परचेज रिटर्न रिलेटेड टू व्हाट, आपको अब यहाँ पे लाइन मैचिंग करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दिया गया है कि ये परचेज यानी फिनिश गुड्स के परचेजेस हमने क्या किया है यहाँ पे, नहीं सर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स दिया है और उसके बाद परचेज रिटर्न्स कहा है। यहाँ पे परचेज, अगर परचेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सा दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दिया गया है। देयरफॉर जब परचेज रिटर्न्स भी होगा तो रॉ मटेरियल का इन्फॉर्मेशन रिलेटेड से माइनस कर देंगे। कैपिटल ऑब्वियसली लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड आएगी। बिल्स पेएबल लायबिलिटी है, लॉन्ग टर्म लोन्स लायबिलिटीज है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, एक मिनट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स तो एडजस्टमेंट दिया गया है ना, हाँ। लेकिन ट्रायल बैलेंसेस में एक बात याद रख लेना, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक, अगर ट्रायल बैलेंस में इस तरह का प्रोविजन आपको दिया गया है देन ऑलरेडी उस एसेट्स में से वो माइनस किया गया है, यानी वो अमाउंट तो ऑलरेडी माइनस किया गया है। उसके बाद ही आपको, यानी अगर सैलरी डेटास का बैलेंस आपको दिखाई दे रहा है ट्रायल बैलेंसेस में और प्रोविजन भी दिखाई दे रहा है, ये प्रोविजन को माइनस करने के बाद जो सैलरी डेटास का बैलेंस है ना वो दिया गया है। देखो अब इस प्रोविजन में एडजस्टमेंट्स ये है कि एडजस्टमेंट नंबर 3 देख लेना यहाँ पे, इन कहाँ पे सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हैज टू बी क्रिएटेड 5% ऑन सन्डे डेटास। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आपको और 5% क्रिएट करना है। जब और 5% क्रिएट करना है ये एसेट्स में से माइनस हो जाएगा, एडिशनल 5%, ठीक है, ओके सर। और दूसरी चीज हमें ये करना है कि यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 7000 ऑलरेडी दिया गया है, ओके। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, उसके बाद सेल्स अमाउंट, ओके। सेल्स कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट इज ए लायबिलिटी, बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देख लेना ट्रायल बैलेंसेस में। उसके बाद जो भी इन्फॉर्मेशन बचा है हम वो कंप्लीट करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे फिर से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग में क्या कोई इन्फॉर्मेशन जो हमने क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस पढ़ा है वो रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट साइड में कुछ यूज है क्या, नहीं सर। हमने वी हैव कंप्लीटेड परचेज है, परचेज रिटर्न हमने नेट परचेज रिटर्न ले लिया, ठीक है। एक चीज यहाँ पे आया, दूसरी चीज यहाँ पे सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक तो इन्फॉर्मेशन आपको एडिशनल एडजस्टमेंट्स में दिया गया है। और यहाँ पे सेल्स का इंफॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। हाँ, सेल्स का इंफॉर्मेशन दिया गया है, इन सेल्स के इंफॉर्मेशन को हम ले लेंगे, ठीक है। सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। अब देखना दो अकाउंट्स हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग, वो दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में अक्रूड कमीशन और अक्रूड इंटरेस्ट ये तो हमने एडजस्टमेंट्स में सॉल्व कर दिया है। देयरफॉर मोस्टली वी हैव डन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पूरे क्वेश्चन में आप कहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज़ पे, ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इस चीज़ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं, बहुत ध्यान से देखना। बैड डेट्स आपको दिया गया है 14,000 इन यूर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देख लेना कितना अमाउंट है सर, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज 7,000 आपको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है। एंड यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे 1,40,000 इंटू 5% ना, यस सर, कितना अमाउंट 7,000, ओके। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स में हुआ ये है कि टोटल प्रोविजन, टोटल बैड डेट्स हुआ कितना मालूम, पहले का 7,000, बाद में हम जो क्रिएट कर रहे हैं नया 7,000, 14,000। सो बैड डेट्स 14,000, लेकिन उस बैड डेट्स में ऑलरेडी हमने ओल्ड प्रोविजन क्रिएट कर चुके हैं, सन्डे डेटा से माइनस कर चुके हैं। वो अमाउंट ऑफ प्रोविजन हम माइनस कर देंगे और जो इस ईयर का अमाउंट ऑफ प्रोविजन है वो हम प्लेस कर देंगे। यानी अल्टीमेटली आपको जो एडजस्टमेंट्स रहेगा वो 14,000 का रहेगा। नाउ वी विल बी डूइंग लायबिलिटी साइड में जो भी ड्राइंग्स है माइनस कर देंगे। बिल्स पेएबल, हाँ सर। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ओके सर। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यस। वी हैव सीन इन एडजस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स, यस। बैंक ओवरड्राफ्ट, यस, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारी लायबिलिटी है, इससे हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। यहाँ पर देख लेना एक नोट दिया गया, इफ अक्रूड कमीशन इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन दैट केस नेट लॉस ऑफ 33,500 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। मतलब अगर जो इनकम अक्रूड कमीशन है वो हमने ट्रीट किया है, इनकम में अगर एक्सपेंसेस ट्रीट किया जाता था तो हमें लॉस आता था, ठीक है। बस इतना ही कहा गया है।
ठीक है सर, एंड क्लोजिंग कैपिटल फिगर विल बी अक्रूड कमीशन विल अपीयर अंडर लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। हाँ सर, हाँ हमें मालूम है। होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम कंसेप्चुअली जा रहे हैं, मैं आपको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ बल्कि आपको कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ, आपको खुद से सॉल्व करना है। कम से कम इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेके जाना, करके ही जाना है सर आपको प्रैक्टिस। डन डन डन। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मे 22 का जो 20 मार्क्स के लिए आया है, बहुत ईजी है। आपको यहाँ पे बस एक की कमी होगी, वो है स्पीड और प्रैक्टिस की कमी। रिमेनिंग कंसेप्ट तो मैं आपको समझा चुका हूँ। होप सो। यस गाइस, वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो।